गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मेरे फंडामेंटल गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें हम क्लियर करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम बेसिक से शुरू करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कुछ चीज़ों को हम डिफाइन कर दे रहे हैं। कांस्टेंट, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मीन्स ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। जैसे न्यूमेरिकल नंबर कांस्टेंट ही होते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे देखते हैं 9, इसकी वैल्यू फिक्स है, 9 है तो है ना, इसका कभी वैल्यू बदलेगा, जहाँ भी रहेगा तो 9 का मतलब 9 ही है, इसकी कभी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं या कांस्टेंट इसको बोलते हैं। -3, 5/2, √3, पाई। यस, पाई भी कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू भी फिक्स है कि इसकी वैल्यू 22/7 होता है तो होता है। कहीं भी पाई होगा तो हाँ उसकी वैल्यू 22/7 ही लिखेंगे। तो ये हो गया कांस्टेंट। सेकंड टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसा जिसकी वैल्यू बदलता रहे, नाम ही जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि वेरिएबल। इसके लिए ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स न हो उसे वेरिएबल कहते हैं। ए सिंबल विच हैव नॉट फिक्स वैल्यू। जैसे एग्जांपल, कोई भी सिंबल जैसे ए बी अल्फा बीटा, ये सब वेरिएबल है। जितने भी हैं जो कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो ये वेरिएबल है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों चीज़ों को। जैसे हमें मालूम है सरकमफेरेंस C इक्वल टू होता है 2πr, ठीक है, ये हमें मालूम है। अब इस फार्मूले में C और R क्या है? वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि R क्या है? रेडियस है। रेडियस 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो R की वैल्यू बदलेगी तो C की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो C और R वेरिएबल है, जबकि 2 और पाई ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि 2 की वैल्यू फिक्स है, हमेशा 2 है। पाई की वैल्यू भी फिक्स है, हमेशा 22/7 होगा। इस फार्मूले से हमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जो कि कनेक्ट होता है किससे? प्लस या माइनस ऑपरेटर से। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो कि प्लस और माइनस ऑपरेटर से जुड़े रहते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस ऑपरेटर और माइनस ऑपरेटर। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3x + 5, ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। ये कांस्टेंट है, ये दोनों किससे कनेक्टेड है? प्लस से। या 3x² + 2x - z, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ये दोनों कनेक्टेड है माइनस ऑपरेटर से, ये दोनों कनेक्टेड है प्लस ऑपरेटर से। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं और एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन होता है सेम यही चीज रहेगा, बट उसमें इक्वल टू साइन रहेगा। जैसे 3x + 5 = अगर हम लिख दें z,
ये हो गया इक्वेशन। ओके, बट एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं होगा, केवल कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, जो कि प्लस या माइनस ऑपरेटर से कनेक्टेड होंगे। बट इक्वेशन में क्या है, ये इक्वल टू साइन मस्ट है, तभी ये इक्वेशन होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। ओके, अब देखते हैं टर्म किसे कहते हैं। टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। टर्म भी वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, जो कि प्लस और माइनस से ऑपरेटर से कनेक्टेड होता है, बट ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर से कनेक्टेड हो सकता है, होगा। डिवीजन ऐसा होगा या ये वाला साइन हो सकता है डिवीजन का, डिवाइडेड वाला, ऐसा भी। ओके, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर से कनेक्टेड होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम 3x लिखे हैं। 3x एक टर्म हो गया, क्यों कि 3 और x क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसको लिख सकते हैं ना 3 इंटू एक्स, तो 3 और x मल्टीप्लिकेशन साइन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, 3x एक टर्म हो गया। जैसे हम लिख दें 3x प्लस 5y, 3 और x मल्टीप्लिकेशन साइन से कनेक्टेड है, तो 3x एक टर्म हो गया। 5y मल्टीप्लिकेशन साइन से कनेक्टेड है, 5y टर्म हो गया। बट 3x और 5y कनेक्टेड है प्लस साइन से, तो 3x प्लस 5y ये होल हो गया एक्सप्रेशन। जबकि ये केवल हो गया टर्म। चलिए ये टर्म, इसको टर्म 1 कर दें, इसको टर्म 2 कर सकते हैं। दो टर्म है तो दोनों का वो कर दिए टर्म 2। ओके, जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें अगर टर्म पूछा जाए तो क्या होगा, टर्म इसमें कितने हो गए, देयर आर 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म 1 क्या हो गया, 7x स्क्वायर। टर्म 2 कौन सा होगा, माइनस 4x, एंड टर्म 3 3। ओके, यहाँ 3 टर्म हो गए। टर्म 1 7x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 7 और x मल्टीप्लिकेशन साइन से कनेक्टेड है। इसको लिख सकते हैं ना 7 इंटू एक्स। ये तीनों जो है, ये दो वेरिएबल और एक कांस्टेंट कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन साइन से, इसलिए ये हो गया 7x स्क्वायर एक टर्म हो गया। ये -1 इंटू 4 इंटू एक्स, ये तीनों कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन साइन से, तो ये दूसरा टर्म हो गया। और ये 3 इंटू 1 ये कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन साइन से, तो ये तीसरा टर्म हो गया। बट 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये एक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ये माइनस और प्लस ये दो ऑपरेटर से कनेक्टेड है। अगर इसमें कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इफ एक्सप्रेशन हैविंग इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n, अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x का पावर
n-1 प्लस an x का पावर n। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x, यहाँ भी x, केवल उसका पावर बदलते जा रहा है लेकिन वेरिएबल तो एक ही है, इसलिए इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेयर a0 a1 a2 डॉट डॉट an-1 an ये रियल नंबर है, रियल नंबर, एंड an इज नॉट इक्वल टू 0, और an जो है ना 0 नहीं होगा। बाकी और टर्म 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन an 0 नहीं होना चाहिए। ओके, एंड n क्या होना चाहिए? n इज ए नॉन निगेटिव। n क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स n की जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ, n ये नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि n पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर आप लोग जानते होंगे, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो नंबर लाइन पे है, जैसे ये 0 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर है, -1 -2 -3 डॉट 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 ये निगेटिव इंटीजर है। जो पॉइंट में ना हो, डेसिमल में ना हो, होल फुल हो, होल नंबर में हो, प्लस में और माइनस में और 0, ये इंटीजर होते हैं। n की वैल्यू यही होनी चाहिए, पॉइंट में ना हो, रूट में ना हो, 1 2 3 या -1 -2 ये इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या है? नॉन निगेटिव, मतलब ये चीज नहीं रहेगा, केवल ये रहेगा। ठीक है, और an इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन में a0 क्या है? a0 इज ए कांस्टेंट, ओके, एंड a1 a2 a3 an-1 an ये सब क्या है? दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ, ये सब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x क्यूब डॉट डॉट x n-1 xn, मतलब ये इसका कोफिशिएंट है। a1 x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 है, x क्यूब का कोफिशिएंट a3 है, वैसे ही xn-1 का कोफिशिएंट an-1 है, xn का कोफिशिएंट an है। तो a1 a2 a3 ये सब कोफिशिएंट हैं किसके? x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है जो कि x का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, जैसे ये है ना, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 एंड डॉट डॉट, ऐसे x का पावर n-1 एंड x का पावर n। एक्चुअली यहाँ n-1 इसलिए लिखते हैं कि ये n है, n के जस्ट प्रीवियस वाला टर्म क्या होगा? n-1 होगा, तभी तो ये सीरीज होगी पूरी। जैसे यहाँ लास्ट में मान लो n का पावर, x का पावर 10 है, तो उसके जस्ट पहले x का पावर 9 होगा, इसलिए यहाँ n-1 लिखते हैं। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो उसे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको स्टैंडर्ड में कैसे चेंज करेंगे? इंक्रीजिंग में होना चाहिए। ओके, तो इसको ऐसे लिख देंगे, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब
प्लस 3x4 प्लस x⁵ ये हो गया स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। और हाँ, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख दी तो ये भी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो सकता है, बट रैंडम ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। जैसे कभी पावर x का पावर 3x का पावर 3 प्लस x का पावर 5 माइनस 2x² प्लस 3x पावर 4 प्लस x, ये क्या है, रैंडम में है, इधर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज डिक्रीज, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होगा। बट अगर सीक्वेंस में है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, और किसका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पावर ऑफ x का जो पावर है वो इंक्रीजिंग में होना चाहिए, असेंडिंग में होना चाहिए और डिसेंडिंग में होना चाहिए, तो उसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कहेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जैसे मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है f(x) = x + 1/x। अगर कोई पूछ ले कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं x + x 1/x है, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर -1, इसको ऊपर भेज कर, ठीक है। अब देखो यहाँ x का पावर निगेटिव आ गया -1, जबकि हम लोग पॉलिनोमियल में क्या पढ़े थे, ये n = नॉन निगेटिव। n क्या है, x का पावर ही तो है, x का पावर n है, और n हम लोग पढ़े थे कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज कोई एक्सप्रेशन gx है, gx = √x-3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 - 3। ये 1/2 क्या है, इंटीजर नहीं है। क्या बताया अभी, इंटीजर होते हैं जो होल नंबर है, फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो, डेसिमल में ना हो। तो ये क्या है, डेसिमल में 1/2 फ्रैक्शन में है, तो इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए जो यहाँ कंडीशन बताए थे, नॉन निगेटिव इंटीजर। इंटीजर क्या है, बस नॉन निगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 0 1 2 3 मीन्स x का पावर हमेशा 0 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए, न फ्रैक्शन में हो न निगेटिव में हो। ओके, तो ये भी gx पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल है x + 3 / x + 4, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसके अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे ये आएगा 1 - 1/x + 4। अब ये आएगा कैसे, ये देखिए, x + 4 से हम डिवाइड किए x + 3 को, ठीक है। तो हम एक बार में लेंगे, सब एक बार में ही जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। तो क्या होगा, x + 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, x कट गया, 3 - 4 = -1 मीन्स 1 बार में डिवाइड हुआ, क्वोशिएंट 1 आया और रिमाइंडर -1, क्वोशिएंट 1 माइनस रिमाइंडर बच गया, तो -1/x + 4, ठीक है। यहाँ ये लिख सकते हैं 1 - x + 4 का पावर -1, ये नीचे से उसको ऊपर भेज दिया। यहाँ पावर इसका फिर -1 आ गया, x अंदर टर्म है, कहीं ना कहीं इसका पावर ओपन करेंगे तो x का पावर माइनस में जाएगा, इसलिए ये गिवन एक्सप्रेशन x + 3/x + 4 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये कुछ नहीं है, बस कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है।